मुसलमानों के यहाँ क्या है कि उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है ना। कौन आता है? अल्लाह के मोहम्मद साहब कौन है? अल्लाह के भेजे गए फरिश्ते हैं। उनके यहाँ अल्लाह कभी नहीं आते, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट भगवान ही आते हैं। तो एक बार पूछ लिया किसी मुसलमान ने कि तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भेज सके वो? हमने कहा हमारे यहाँ भगवान, देखो किसी की शादी है तो आपने अपने नौकर के हाथ कार्ड भिजवा दिया, लिफाफा भाई सब चुकाया। दूर की शादी ब्याह है ना, तो नौकर के हाथ आप कार्ड भिजवा दे, भैया तुम जा रहे हो हमारा भी कार्ड ले जाना, 100 रुपया दे देना, हमारी ओर से लिखवा देना। लेकिन कोई विशेष होगा तो आप किसी नौकर को नहीं भेजोगे, आप बोलो स्वयं जाओगे। बोलो हाँ। उसी तरह जब भक्तों पर संकट पड़ता है तो भगवान किसी और को नहीं भेजते, स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए नृसिंह बनकर के। अब प्रहलाद पर संकट है तो किसको भेजते कि जाओ मेरे प्रहलाद को बचाओ? हमारे यहाँ तो प्रहलाद का बाप ही इतना खतरनाक है कि उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात को। तो वहां भगवान किसको भेजते? बोलो हाँ, भगवान को ही जाना पड़ा, ना दिन को मरू ना रात को, शाम को। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरू, तो ब्रह्मा जी को भगवान बनाते हैं, तो भगवान को ही आना पड़ा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और कहा हे प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोल, अच्छा ये बताओ भगवान के जैसा कौन है? उत्तर, मेरी मां भगवान के जैसा कौन है? बोलो। भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। है? जब है ही नहीं तो भेजें किसे? इसलिए हमारे यहां भगवान अपने किसी बंदे को नहीं, स्वयं प्रहलाद पर संकट आया, खुद खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए, मेरा भक्त मेरा आज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो स्वयं आते हैं। इसलिए मेरी मां भजन किया करो। भगवान सब जगह है, पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म, अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं? हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से जोर से जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम मजहब है। क्या है वो? मजहब है। ईसाई धर्म है क्या? अब आप लोग क्या बोल देते हैं, ईसाई धर्म में ऐसा लिखा है। ईसाई को धर्म क्यों बोलते हो? ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ, वो पंथ यूज करते हैं, वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है, और दुनिया में धर्म
दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते, पशुओं का खून बहाते। धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते। नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहाँ तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है, जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपन ने। आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या? सनातन में एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं, कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख लेना, सनातन में सबसे अच्छी बात है कि सनातन में पुरुष को भी भगवान माना गया है और स्त्री को भी भगवान माना गया है। हमारे यहां देख लो, दुर्गा की पूजा भगवान की तरह होती है, हाँ या ना? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। अब हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कि कहां स्त्रियों की पूजा हो रही? बताओ जरा मुझे, बताओ, नाम मैं गिन लूं, गिना। नारियों का सम्मान, देवी जन्म लेते ही हम लोग कन्या भोजन में बुलाकर पांव पूजने लगते हैं कन्याओं के। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान धरती के किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइएगा। हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी है, नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है,
वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहाँ, पर मुसलमानों के यहाँ स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए, सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम लक्ष्मी पहले, नारायण, इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत है, सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए, गंगा, यमुना, गोदावरी, पहाड़, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। आंवला नवमी आई तो आंवला की पूजा, तुलसी विवाह आया तुलसी की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नदी गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, सागर की, पहाड़ की पूजा। अरे सनातन ही है जो पत्थर भी पूजता है। पत्थर कौन पूजता है? सनातन कितना श्रेष्ठ है कि वो एक पत्थर की भी इज्जत करता है, सम्मान करता है। सनातन जैसा कौन होगा? सनातनी एक कंकड़ का भी सम्मान करता है। बोलो हाँ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एक पत्थर का भी आदर करता हो, वो सनातनी इंसानों का कितना आदर करने वाला होगा। अब हमने अपनी परंपराएं भुला दी ना, पढ़े लिखे नहीं तो सब कुछ। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, सनातन क्यों श्रेष्ठ है। आज भी दुनिया के लोग, तमाम ईसाई, कितने कितने लोग अपना वो सब छोड़ छाड़ के सनातनी बन के रहते हैं। भैया ये सबसे उत्तम है। वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से। नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहां आकर ना साड़ियां पहनने लग गई स्त्रियां, तिलक लगाने लग गई स्त्रियां, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियां, तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है। वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं।
क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। अरे ये इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है, पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता, वो लोग, वो देश पिछड़ जाता है। भारत यदि पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है ये देश। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैंक को कब से जानते हो? बैंक जब आपने होश संभाला तब बैंक थी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, थी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है हमारे देश में, पुरानी SBI वगैरह बहुत पुरानी बैंक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गांव गांव में बैंक है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बैंक है ना? आज भी गांव में 2% लोग इंग्लिश जानते हैं, 98% लोग आज भी भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन गांव में बैंक है तो बैंक का फॉर्म उठा के देखना, उसमें इंग्लिश है। अब हिंदी हो गई हो मोदी जी के जमाने में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके पहले तक फॉर्म में क्या हुआ करती थी? अंग्रेजी, इंग्लिश। अब बताइए, इंग्लिश का फॉर्म है और हमें आती है हिंदी। हम भारत में हैं और भारत की भाषा कभी भी इंग्लिश नहीं थी। तो जब देश आजाद हुआ तो बैंक में इंग्लिश का प्रयोग क्यों हुआ, हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के 99% लोग केवल अपनी मातृभाषा जानते थे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता था, महाराष्ट्र का मराठी जानता था, हिंदी भाषी का हिंदी जानता था, तमिल का तमिल, बंगाल का बांग्ला और बिहार का बिहारी, अपनी भाषा। बोलो हाँ। तो मेरा कहना यह है कि जिस राज्य में जो बैंक थी, जो भाषा वहां के लोगों को आती थी, उस भाषा में ही फॉर्म होना चाहिए था ना मेरी माँ। नियम तो ये था। अब हमें जो भाषा नहीं आती, आप हमें वो पुस्तक दे रहे हैं, ये पढ़ लो। भाई जो हमें आती है वो दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या थी? बोलो। इसलिए कहता हूं, हम लोगों ने राम राम बोलना छोड़ दिया। गांव की शुद्ध भारतीय भाषा क्या थी भैया? राम राम। ए भैया, क्या भाषा थी भारत की प्राचीन? राम राम, राम राम जी, राम राम सा भैया, सीताराम। ब्रज में सोचिए, ब्रज में आप राधे राधे सुनते हो ना, ब्रज मंडल के गांव में भी राम राम ही चलता है। ब्रज मंडल के गांव में भी, ठेठ गांव में क्या चलता है भैया? राम राम। कैसे हो? लेकिन आजकल राम राम बोल, आज की युवा पीढ़ी कहां राम राम बोल रही है? आज की पीढ़ी तो हाय हेलो। कौन सिखाएगा इन्हें राम राम? कौन सिखाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? आप अपनी परंपराएं ना सिखा पाए अपने बच्चों को, अपने संस्कार ना सिखा पाए, तो सवाल आप पर है कि आपने सिखाया क्या अपने बच्चों को? क्या सिखाया? केवल पेट भरना सिखाया, तो पेट तो सुअर भी भर रहा है, गधा भी भर रहा है, कुत्ता भी भर रहा है। आपका बेटा यदि आपकी इज्जत नहीं करता तो जिम्मेदार कौन है? सवाल के आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका बेटा आपकी क्यों नहीं सुनता? जब आपका बेटा सुनने योग्य था तब आपने क्यों नहीं इसे पढ़ाया, क्यों नहीं संस्कार दिए? बोलो हाँ। मेरे पास लोग आते हैं, सवाल यही करते हैं, गुरुजी बच्चा सुनता नहीं है, बेटा मानता नहीं है। सोचिए
ये जो बच्चे आज आपकी नहीं सुनते, जब ये अपनी भरी जवानी में आएंगे, अपने में आएंगे, तब ये करेंगे क्या? किसकी सुनेंगे? इससे देश का फायदा होगा कि नुकसान? जो समाज अपने बड़ों की बात नहीं सुनती, जो लोग अपने बड़ों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पढ़ना भले ना आए, वो मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भले ना हो, पर दुनिया का अनुभव मैंने पढ़ा है, दुनिया को मैंने देखा है। जो मैं बता सकता हूं आपको, वो आप कितना भी पढ़ लो, आप पढ़ के भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते। मेरा बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है ना साहब, वो आपकी पढ़ाई से कई गुना बड़ा है। बताओ, अनुभव बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है? क्या बड़ा है? इसलिए आपके पास डिग्री भी हो और बड़ों का अनुभव भी हो तो नुकसान क्या है? और बड़ों का अनुभव तब होगा जब बड़ों का सत्संग करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे। मैं अपने बचपन काल में मैं अपने बराबर के लड़कों के साथ नहीं बैठा करता था, मैं हमेशा गांव के बूढ़ों के साथ ये मेरी बचपन में पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी थी। मेरे दोस्त ना बूढ़े बूढ़े थे। जब मैं 14 साल का था, तब मेरे 15 साल का था, जब मैं 17 साल का था, तब मैं गांव के बूढ़ों के साथ बैठा करता था, अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं बैठता। मुझे लगता कि मेरी उम्र के लड़के के साथ यदि मैं बैठूंगा तो बातें क्या होंगी? भाई, उम्र की बातें क्या होती हैं? आज लड़के किसके साथ बैठते हैं? लड़कों के साथ। तो लड़के लोग बैठ के क्या बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको। लड़के लोग बोलते हैं, यार सुनो, उसके पास ना बहुत बढ़िया वाली गाड़ी है, 50 लाख की, उसने ले ली गाड़ी, यार उसके फीचर क्या है। लड़के लोग ना गाड़ियों की बात करते हैं 1-1 घंटे, यार इस गाड़ी में ये फीचर है, ये गाड़ी में ये फंक्शन है, ये गाड़ी में गाड़ी, और है नहीं बाप के पास, और इसकी भी औकात नहीं है खरीदने की, वो बात कर रहा है गाड़ियों की। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? जो तेरे बस का नहीं है छोड़ उसे, क्यों सर मार रहा है? तू पहले जो बात गाड़ी की कर रहा है, पहले अपने को काबिल बनाने की बात करना, कि मैं कैसे काबिल बनूं, मैं कैसे योग्य बनूं। तो आज लड़कों के साथ बैठो तो वो शराब की बात करते हैं, कौन सी महंगी है, कौन सी अच्छी है, कौन सा क्लब बढ़िया वाला खुला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लड़के क्या बात, क्लब कौन सा, अरे वो महंगा वाला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लोग क्या बात कर सकते हैं? क्लब की, सिगरेट की, छोरी की, गाड़ी की। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग, उम्र में बड़े अनुभवी, वो बात करते हैं बिल्कुल मक्खन सार। तो मैंने बुजुर्गों का साथ किया तो मुझे बुजुर्गों वाली अक्कल आने लग गई। लड़कों का साथ करता तो लड़कों वाली अक्कल आती। इसलिए याद रखिएगा, संगति हमेशा श्रेष्ठ जनों की कीजिएगा। कैकई श्रेष्ठ है कि मंथरा श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, कौन श्रेष्ठ है? कैकई के मंथरा? जोर से, जोर से, जोर से। कैकई श्रेष्ठ है क्योंकि कैकई महारानी है और मंथरा दासी है। मंथरा दासी है और कैकई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पत्नी, महारानी है। रानी नहीं, महारानी। एक महारानी कैकई ने मंथरा जैसी दासी की संगत कर ली। सलाह लो तो अपने से श्रेष्ठ जनों की। कैकई को सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी से सलाह लेती। श्रेष्ठ जनों से सलाह किससे ले ली? दासी, झाड़ू पोंछा वाली दासी से।
इसलिए मेरी मां, सलाहकार आपका जितना बढ़िया होगा। आजकल लड़के बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लड़कों को जवानी में सलाह गलत मिल जा रही है। लड़कों की, दोस्तों की। शराबी ने सलाह दे दी, यार क्या होता है, मार ले एक पैक, मारने लग गया। शराबी की सलाह मिल गई। कोई अब जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कोई गलत लड़की है, माना कि एक, और वो गलत लड़की तुम्हारी लड़की की हो गई सहेली, तो वो तुम्हारी लड़की को भी खींच तान के ले जाएगी, चल मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यार क्या होता है देख, सबके तो है, तू भी बना ले। तो ले भैया, उसको पहना दिया अपना सेकंड हैंड वाला बॉयफ्रेंड, ले इसको तू रख। तो कुल मिलाकर के आप गलत संगति में गए तो आप गलत होंगे। बोलो हाँ। इसलिए आपको पहला डिसीजन जिंदगी का ये लेना है कि आपकी संगति सही हो। दुर्योधन की संगति गलत है, शकुनी से सलाह ले रहा है। शकुनी कौन है? 2 कौड़ी का व्यक्ति। शकुनी के बाप को पितामह भीष्म ने हराया और गांधारी को लाए। गांधारी तैयार थी धृतराष्ट्र से विवाह करने को, पर जो गांधारी के पिता थे और गांधारी का जो भाई शकुनी है, ये लोग तैयार नहीं थे। बोले हमारी बहन अंधे से ब्याह नहीं करेगी। भीष्म पितामह बोले काहे नहीं करेगी, जब ये तैयार है तो करना पड़ेगा। उठा के ले आए। फिर इन लोगों ने तिगड़म खेला तो भीष्म पितामह ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, कैद खाना में। किसको? शकुनी के सारे भाइयों को और शकुनी के बाप को। चल। फिर क्या हुआ? और इनको खाने को ना एक सीमित भोजन मिलता था। तो शकुनी का बाप बोला कि ऐसा करो कि इतने भोजन से हम सबका पेट नहीं भरेगा, तो सबसे छोटा शकुनी तू जिंदा रह जा, हम लोग सब भूख से मर जाते हैं, लेकिन तू ये याद रखना कि इनका सर्वनाश करना है। सर्वनाश करने की प्लानिंग, सर्वनाश करने की प्लानिंग से ही शकुनी आए थे। शकुनी कहां के थे? गांधार नरेश, जिसे कांधार कहते हैं। आज भी अफगानिस्तान उसका नाम है। क्या है? अफगान। शकुनी को भी श्राप दिया था कि शकुनी तेरे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज तक देखिए, कांधार मतलब अफगानिस्तान में आज तक शांति नहीं है। आप देख लीजिए वहां क्या स्थितियां हैं, वहां की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। शकुनी के बाद जो शकुनी को शाप लगा, शांति नहीं है। शकुनी का बेटा ही भस्मासुर है, जो शंकर जी को हाथ रखने दौड़ा था। पहले वरदान पाया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया तो बोला पहले आपसे ट्राई करूं। तो ये शकुनी की खानदान की परंपरा है, ये जिसका खाता है उसी का बिगाड़ता है। शंकर जी से वरदान पाया, शंकर जी का, ये वहां की हिस्ट्री है कि जिसका खाएंगे उसी का बिगाड़ेंगे। ये वहां का ब्लड ऐसा है। इसलिए मेरी मां, शकुनी तो कसम खा के आए कि मैं इस वंश का नाश करूंगा, और दुर्योधन ये बात समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, और उसको घर में घुसने दे दिया। और जब घर में घुसाया तो लो भैया, सलाहकार बन गया शकुनी, नाश कर दिया सबका। इसलिए कहता हूं, सबके पास बैठने की जरूरत नहीं है।
आजकल लड़के क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पी रहे हैं, दोस्ती यारी आपको बिगाड़ रही है। तो भाई साहब, जो यारी जो दोस्ती आपको बिगाड़े वो दोस्ती है कि दुश्मनी है? मैं तो नहीं करता ऐसी दोस्ती। मेरा कौन दोस्त है? मैं किसी के साथ कहां बैठता हूं? श्रेष्ठ जन कोई साधु है, संत है, उनके चरणों में बैठता हूं। मैं किसी के साथ नहीं बैठता। आप भक्तों से मिलता हूं, आपके साथ बैठता हूं, बाकी मैं किससे मिलता जुलता हूं? आप लोग भी क्यों किसी से मिलते जुलते हो? किसी साधु से मिलो, संत से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो तो अच्छी बात है। पर आप, तुम्हारे गली में जो दिन भर गांजा पीता है तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। तुम्हारी गली मोहल्ले में जो बिल्कुल नकारा आदमी है, दो कौड़ी का, जिसे कोई झाड़ू लगाने घर पे ना रखे, तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। आजकल आपने देखा नहीं, गांव में नकारा लोग बिल्कुल कोई काम के नहीं बैठे रहेंगे और लोग टाइम पास करने उन्हीं के पास जाके बैठेंगे। तुम बैठने लग जाओगे तो उसका रंग तुम पे चढ़ने लग जाएगा। सही है ना मेरी माँ? इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी तो सर्वनाश हो गया और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण तो महाभारत जीत गए। जिसका सलाहकार जितना मस्त होगा वो व्यक्ति उतना कामयाब होगा। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई सत्ता ना होती, कोई जान पहचान कोई ना जानता चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई चाणक्य होता है। अर्जुन जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई कृष्ण होता है। आप सभी लोग अर्जुन हो और आप सब अर्जुन को, अर्जुन जैसे ज्ञानियों को भी कृष्ण के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी। इस धरती पर जो आया है उसे कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाते हैं। हमारा मार्गदर्शक कौन? हमारा गुरु। हमारा मार्गदर्शक कौन? इसलिए हमारे सनातन में गुरु की परंपरा है। तुम किसी से सलाह मत लो, गुरु की बात मानो, गुरु पर विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर चलो। गुरु जी कह रहे हैं कि यहां नहीं जाना तो ज्यादा सवाल जवाब ना करो। गुरु जी ने कहा शराब ना पियो, बस ना पियो मतलब ना पियो। गुरु जी ने कहा झूठ मत बोल, ठीक है। गुरु जी ने कहा पराई नारी को मत देख, मत देख भाई। कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, है ना मेरी माँ? ओ मेरी माँ मैया, चला लो मोबाइल, चला। तो भगवान के अवतार 24 हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भारत में अदालतों में, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का चल रहा है अदालतों में? हैं? हाँ, जमीनों का, भाई भाई का, बंटवारे का। और इसी झगड़े से महाभारत हुआ। महाभारत भी जमीनी विवाद से हुआ। पांडव कह रहे हैं कि हमारा गांव हमें दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। भगवान बोले दे दो यार, लड़ो मत। लड़ाई भड़ाई अच्छी नहीं होती, प्यार मोहब्बत से रहो। तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी हंसो हम भी हंसें, तुम भी जियो हम भी। काहे लड़ना आपस में? दुर्योधन बोला नहीं, युद्ध करो और ले लो। 5 गांव मांगे 6, जबकि पांडवों का पूरा धन हड़प लिया कौरवों ने, और मांग रहे हैं तो दे नहीं रहा है। फिर क्या लड़ना पड़ा? महाभारत में सर्वनाश हुआ। एक बात बताएं,
हमारी सरकारें। अच्छा, जमीनों का झगड़ा क्यों है? उत्तर दो। भारत में जमीनों का झगड़ा क्यों है? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ना, वो सही नहीं है। भाई, सरकार को इतनी सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए, इतना प्रॉपर दस्तावेज बनाना चाहिए। अब हमारे यहां आपने देखा होगा, आपने रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको नामांतरण कराना पड़ता है, उसका पैसा अलग से दो। भाई, जब रजिस्ट्री हो गई तो जब आपने किसी की जमीन खरीद ली तो उसकी जमीन के मालिक आप हो गए, और जब आप हो गए तो वो पूरा सरकारी दस्तावेजों में अपने से नाम वहां चढ़ जाना चाहिए। जो स्टाम्प की आप ड्यूटी देते हैं, स्टाम्प खर्च देते हैं, वो सरकारी पैसा आप सरकार को इसलिए तो देते हैं कि सरकार हमें ये सब करके दे। अब आजकल रजिस्ट्रियां होने के बाद पता चलता है कि ये जमीन तो फर्जी है। ये जमीन, एक जमीन को, एक प्लॉट को 4-4 लोगों को बेच देता है एक बेईमान। एक बेईमान है, वो एक प्लॉट को, उसी प्लॉट को आपको भी रजिस्ट्री कर दिया, फिर दूसरे ग्राहक को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया, 4 से पैसा लेके भाग गया, और तुम 4-1 में लड़ते रहो। 10-10 साल केस चलता है। अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक ही प्लॉट की 4 बार रजिस्ट्री की किसने? सरकार ने की। बोलो हाँ, सरकार ने की। तो मुझे ये बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरा लोगों के साथ फ्रॉड ना हो? चलो, हमें जानकारी नहीं है तो सरकार भी तो स्टे कर सकती है। एक ही जमीन 4 लोगों को बिक रही है, और एक ही व्यक्ति 4 लोगों को रजिस्ट्री, वहां तो पकड़ा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही जमीन की 4 जगह रजिस्ट्री। सॉफ्टवेयर इतने अपडेट क्यों नहीं है कि वो तुरंत शो कर दे कि भाई, वो रेड सिग्नल दिखा दे कि भाई ये कुछ गलत चल रहा है, यहाँ वहीं रोक दिया जा, वहीं पकड़ लिया जा उसका फ्रॉड। यदि पकड़ लिया जाए तो किसी के साथ, अब कई लोग क्या होते हैं ना मेरी माँ, सारी जिंदगी कमाते हैं पैसा और 20-25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, और वो लेते हैं एक घर, और पता चला कि वो जो घर लिया वो घर हो गया फर्जी, वो ले गया पैसा। अब सारी जिंदगी में आदमी ने 30 लाख कमाया, लेके चला गया। सरकार को क्या है? सरकार को तो अपना स्टाम्प मिल रहा है। सरकार बोल रही है हमें तो मिल रहा है, आप मरो जियो, हमें क्या करना। इसका मतलब है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि जमीनों की ये धोखाधड़ी रुके। यदि सरकार चाह ले तो आज के सॉफ्टवेयरों के जमाने में क्या मजाल के कोई गलत हो जाए किसी के साथ एक रत्ती। मतलब सरकार खुद चाहती है ना कि गलत हो, गलत होगा तो क्या होगा, फिर आप जाओगे कोर्ट, तो कोर्ट में फिर वकील करोगे तो वकील को चाहिए, फिर जज को। भाई अपराध नहीं होंगे तो कोर्ट कचहरी खाली नहीं हो जाएगी। तो सरकार कुछ अपराध भी बनाए रखना चाहती है कि अपराध भी कुछ बने रहे। ये बात सही आप लोगों को लगता है कि नहीं? हम तो आम जनता हैं, हमें पता है कि सब ठीक हो सकता है, बोलो हाँ, लेकिन सिस्टम करना ही नहीं चाहता। वो ऊपर से खुद लोग चाहते हैं कि बेईमानी चलती रहे, वरना सही चाहें। बहुत सारे देश ऐसे हैं मेरी माँ, मैं दुनिया घूमा, बहुत देश ऐसे हैं जहां प्लॉटों का, घरों का जो फ्रॉड है वो 0 है, प्रॉपर्टी का फ्रॉड 0 है। बहुत सारे देश की पॉलिसी इतनी सख्त है
कि आप फ्रॉड कर ही नहीं सकते। और ये वहां 20 साल पहले से अप्लाई है चीजें। और भारत आज 2025 में भी एक प्लॉट 4 लोगों को बिक रहा है। इसका मतलब सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में शांति बनी रहे, क्योंकि शांति बनी रहेगी तो मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा नहीं रहेगा तो बातें किसकी होंगी। न्यूज वालों को भी मुद्दा बनाए रखना पड़ता है, तब तो टीआरपी मिलेगी, तब ना कोई न्यूज देखेगा, वरना न्यूज कौन देखेगा। तो सब लोग यहां पर सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। यहां राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोग बहुत कम है मेरी मां। चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार इस देश में है, और आप ज्यादा बात करने लग जाएंगे तो आपके मुंह पे उंगली रख दी जाएगी, चुप रहो। हम तो देखो, हमें जो लगता है, जो दिखता है, हम आपसे बात करते हैं। गरीब आदमी का 1 लाख भी क्यों बर्बाद हो, मेरा कहना यह है। बेचारे ने, रिक्शा वाला सोचो 1 लाख कितने दिन में कमाता होगा, सोचो जरा। और रिक्शा वाले ने, यदि जरा विचार करिए कि रिक्शा वाला ने कैसे 1 लाख कमाया होगा, और उसने कहीं 5 लाख का घर लिया होगा, और कहीं उसके साथ गलत हुआ होगा, तो बेचारा वो तो जीते जी मर गया होगा। बोलो हाँ। उस गरीब की 5 लाख का घर यदि कोई फर्जी कोई करा दे, उसके साथ धोखाधड़ी कर दे, तो वो बेचारा कहेगा किसको। यहां सुनवाई भी तो सबकी नहीं है ना, यहां सुनता भी तो कोई नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है यहां। इसलिए मेरी मां, ये सब कितने लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल जीरो फ्रॉड हो, यहां फ्रॉड बिल्कुल जीरो हो जाए, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में जमीन खरीदो या बेचो, ना बेचने में फ्रॉड हो, ना तो खरीदने में। और सरकार उचित एक कीमत रख दे कि भाई ये सिस्टम है। अब होता क्या है, क्या क्या बताएं साहब, अब आपको क्या क्या बताएं, किसकी बात बताएं। जो मैं बता रहा हूं ये सारे नेताओं को पता है, सारे सिस्टम को पता है, बस आप लोगों को पता नहीं। और आपको भी पता है तो आप बोलना नहीं चाहते। आप नेताजी से कहते हैं, नेताजी बस हमारी बस की टिकट फ्री करा देना, हम जितने बार शॉपिंग करने जाएं। आप लोग खुद मुद्दे की बात नहीं करते नेताओं से। इस देश में साड़ियां बांट कर वोट ले ली जाती हैं, दारू पिला के वोट ले ली जाती है, मुद्दे की कोई बात, मुद्दे का चुनाव इस देश में आज तक हुआ ही नहीं। यहां चुनाव मुद्दे का कहां हुआ, बताइए। किस मुद्दे पे आज तक आपने वोट डाला? भारत के हित में कौन सा मुद्दा, कौन सी बात पे आपने वोट डाली? भारत आजादी के आज 80 साल होने को आए, आज भी इस देश में बेईमानी भ्रष्टाचार है। क्यों है? आप सरकारी तनिक सा काम कर लो, आपको 100-500 रुपए देने पड़ेंगे ऊपर से। बोलो हाँ, ऊपर से लगता है पैसा के नहीं? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप क्या है, रजिस्ट्रियां जब होती हैं तो रजिस्ट्री स्टाम्प वाला पैसा तो जाता है 1 नंबर का, ऊपर से भी कुछ देना पड़ता है आप लोगों को कि नहीं? बोलो हाँ। कितने लोगों को ऊपर से देना पड़ता है? ऊपर से। अब ये बताइए, ऊपर से वाला पैसा किसको जाता है? भाई सरकारी पैसा तो 1 नंबर का दे दिया, ऊपर वाला कौन लेता है? अब मुझे बताइए कि ऊपर का जो पैसा जाता है, क्या ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? पता है, सबको पता है। क्या मुख्यमंत्री जी अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? क्या नेता अपने लिए जमीन नहीं खरीदते होंगे? किसको जाता है ये पैसा, क्यों जाता है? और परसेंट बंधा है,
कि आपके इतने की जमीन है तो इतना परसेंट जाएगा ऊपर से। किसको जाता है ये आज तक पल्ले नहीं पड़ा, जाता है। ये भ्रष्टाचार की बलि है। कौन रोक रहा है यहाँ, कौन बोलने वाला है? आम आदमी तो क्या करे भैया, नहीं दे तो काम ना हो। इसलिए मेरी माँ इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते मेरी माँ? विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसा, इसलिए भारत से अमेरिका 100 साल आगे है। आप 2025 में हो, वहां जाके देखो वो 2100 से पार है। 100 साल की प्लानिंग है उनकी, क्योंकि वहां देश के लिए सोचा जाता है। यहाँ व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचता। जब अपने लिए सोचोगे तो राष्ट्र हित में कौन सी नीति बनाओगे? सब अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे। ये बेईमानी हमारे देश में, बताइए, नकली दवा बाजार में बिकती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। नकली दवाई मिलती है। क्या ये सरकार को पता नहीं है कि नकली दवाई बिक रही है? फिर क्यों बिक रही है? किसकी मर्जी से बिक रही है, आपकी कि मेरी? बोलो, क्यों बिक रही है? वो नकली कंपनियां सरकारों को खूब पैसा ले लो, 10 करोड़ 50 करोड़ ले लो। इस संसार में पैसों में सब कुछ बिकता है मेरी माँ। पैसों में सब बिक गया, बिक गया, बिक गया। इसलिए कहता हूँ कलयुग है, ईमानदार कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कोई। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। और मैं यही कहता हूँ कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भारत माता के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। इसलिए अपने वतन, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करनी चाहिए। अरे मैं रहूं, देखो आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब भी भारत रहेगा। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाओ कि मेरे न रहने पर भी, मेरे ना रहने पर भी मेरे भारत में खुशहाली बनी रहे, मेरा देश समृद्धवान बना रहे, मेरा देश सदा आगे बढ़ता रहे। तब होगा जब आप देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए नीतियां, रणनीतियां बनाएंगे। ऐसे अपना अपना पेट तो सब भर ही रहे। तो भगवान, मैंने जमीन की बात की इसलिए की क्योंकि महाभारत से जुड़ी है। महाभारत क्यों हुआ? जमीनी विवाद था। पांडव कह रहे थे 5 गांव दे दो, दुर्योधन बोला सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। लड़ाई हुई, पांडव मारे, कौरव मारे गए, पांडवों ने जीत प्राप्त की। पांडवों में धर्मराज जो थे ना, वो राजा बने। हस्तिनापुर के राजा कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। जब राजा बने तो क्या हुआ कि वहां पर ना दुर्योधन पड़ा हुआ। दुर्योधन मरा नहीं था, उसकी जांघ टूटी थी। भीम भैया ने गदा मार मार के दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वो पड़ा था सरोवर के किनारे। जब पड़ा था तो वहां उससे मिलने रात को ना अश्वत्थामा जी आए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। जब अश्वत्थामा आए तो अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र, आगे की रणनीति क्या है? दुर्योधन बोला अब तो मैं मर रहा हूँ, अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब तो मैं मरूंगा, और क्या रणनीति? तब अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन आपने हमें एक मौका दिया होता तो हम बताते पांडवों। तो चलो, अपने बहते हुए खून से अभिषेक कर दिया अश्वत्थामा का। दुर्योधन जाओ, अब हमारे सेनापति आप जाओ, करो क्या करना है। बोले मैं अभी पांडवों को मार कर लाता हूँ। आधी रात को पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे, और वो द्रौपदी के 5 बेटे ना, 5 पांडवों का एक एक बेटा था। अब रात के टाइम पर अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बेटों की ही हत्या कर दी, और द्रौपदी के 5 जवान बेटे मारे गए। द्रौपदी
कि पांचों बच्चों का सिर काट कर ले गया। दुर्योधन देखो मित्र, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो सही पांडव हैं, एक काम करो भीम का जरा सिर लाओ। भीम का सिर लिया और दबाया तो आराम से दब गया। दुर्योधन बोला ये भीम नहीं है। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बेटे थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था। द्रौपदी के 5 पांडव पति है ना, तो पांचों से एक एक बच्चा हुआ था। तो पांचों के बच्चे जो थे पांचों की तरह दिखते थे। प्रतिविंध्य, सुत सौम और श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 नाम थे। तो भीम का बेटा भीम जैसा, तो भ्रांति गलतफहमी हो गई कि भीम है। दबाया सिर तो वो आराम से दब गया। भीम, दुर्योधन बोला कि नहीं, ये पांडव भीम नहीं हो सकता, भीम तो बलवान है, उसका सिर ऐसे थोड़ी दब जाएगा। तो बहुत 10,000 हाथियों का बलशाली है। छाती फाड़ दी उसने। भीम भैया ने छाती किसकी फाड़ी थी? दुशासन की। और छाती फाड़ कर उसका खून निकाला और खून ले जाके कहाँ दिया? द्रौपदी को। द्रौपदी ले अपने बाल, द्रौपदी के बाल पकड़े थे ना दुशासन ने, तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, दुशासन तूने मेरे बाल छुए हैं, तेरे खून से स्नान करूंगी, तब मेरे बाल बंधेंगे। उस दिन से द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे, खुले रहे बाल। फिर दुशासन को फाड़ कर छाती इसकी, खून निकाला भीम भैया ने और द्रौपदी के पास। तब जाकर के तो ऐसे भीम का सिर आसानी से दुर्योधन बोला, ये तो पांडव पुत्र हैं, मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। उसी पहले तो खुश हुआ पांडव मर गए, दुर्योधन को लगा पांडव मर गए। फिर दुखी हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। सुख दुख के बीच में संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो, दुर्योधन मर गया। पाप का अंत हो। पाप कितना भी ताकतवर हो, सच बताऊं, पाप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पाप एक दिन मरता जरूर है। इसलिए कहता हूं साहब, गलत ना देखो। दुनिया का हमें पता है कि दुनिया में गलत हो रहा है, हम बोल सकते हैं, हम देखो समझा रहे हैं, और हमने हर बात कही स्पष्टता से, हम आपको समझा सकते हैं। दुनिया में पाप है, हम पाप रोक नहीं सकते पर समझा सकते हैं। समझाओ, रोकने का प्रयास करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब पापी हैं तो हम भी पाप करने लगते, सब बेईमान हैं तो हम भी बेईमानी करने लग जाए। नहीं, जमाना पापी होए तो होए, बेईमान होए तो होए, तुम करो बेईमानी भैया, हम नहीं करेंगे। अपने को बचाए रखो। दुनिया कैसी है आजकल, लोग क्या कहते हैं, अरे वो देखो ऐसे हैं और फल फूल रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? वो सिगरेट पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए? वो शराब पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए? लोग कहते हैं अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, हम क्यों ना खाएं? नहीं साहब, सबसे अपनी तुलना क्यों करनी है? सबसे अपनी तुलना, आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया, नहीं बनाया? क्यों मेरी माँ? सबके जैसी आप हो कि सबसे अलग हो? बोलो बोलो। इस धरती में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग है। बोलो हाँ। किसी का अंगूठा, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? आंख मिलती है क्या? अलग अलग है ना सब? क्यों भैया? सब अलग है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि वो बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, तो हम भी वो करें ना, हम क्यों करें? वो करेंगे तो भरेंगे भी वो, क्योंकि आज कर रहे हो तो कल भरोगे भी, भरेगा कौन? इसलिए दुनिया की नकल ना करो,
समाज को आप अच्छा बनाओ। दुर्योधन मर गया, अश्वत्थामा भागा, द्रौपदी रो रही मेरे बेटे मर गए, मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, 5 बेटे मरे पड़े हैं। सोचो उस मां के साथ क्या गुजरा होगा जिस द्रौपदी के 5 बेटे एक साथ मारे गए। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं? जोर से, जोर से।